11th क्लास FYJC इको चैप्टर का नाम है द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। तो पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में भी आता है और ऐसे भी कॉमन सेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि 6 रेवेन्यू डिविजन्स महाराष्ट्र के कौन से हैं? 6 रेवेन्यू डिविजन्स। तो जो 6 रेवेन्यू डिविजन महाराष्ट्र के हैं वो हैं मुंबई, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, मुंबई, पुणे, नासिक, नासिक के ऑरेंजेस अच्छे होते हैं ऐसे याद रखो, औरंगाबाद, then you have अमरावती, and नागपुर। ये 6 रेवेन्यू डिविजन्स हैं महाराष्ट्र के। अब यदि बात करें महाराष्ट्र इकोनॉमी की, सिर्फ देख के कुछ नहीं होगा, मेरे साथ लिखना जरूरी है। एक बार समझ लिया उसके बाद लर्न करना भी जरूरी है, तो आप साथ में लिखिए महाराष्ट्र इकोनॉमी। लिटरेसी रेट कितनी है, मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं? हर जगह से एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा है। लिटरेसी रेट 82.3% according to 2011 census। उसके बाद व्हाट इज द सेक्स रेशियो? यस, हाँ, पर ये रेट्स भी मेल एंड फीमेल में डिवाइड होते हैं ना? हाँ, तो इसीलिए सेक्स रेशियो भी समझो। 929 फीमेल पर 100 मेल, सॉरी, पर 1000 मेल, मतलब फीमेल कम है। इट इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट। रूरल मतलब गांव, अर्बन मतलब शहर। इट इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट। मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट। Geographical area में it is third largest state in the country। Third largest state in the country as per geographical area। और कितना है एरिया? 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर। But it is second largest populated state in the country। लोग देखते हो, मुंबई की भीड़ भी देखो तो महाराष्ट्र में ही है। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट
the country. कितना है पॉपुलेशन? 11.24 करोड़. सेंसस कौन सा है ये? 2011 as per census 2011. अब महाराष्ट्र बोलेंगे, आप देखो इवन मुंबई में सारी फिल्म इंडस्ट्री, क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट, मुंबई में टूरिज्म, इवन महाराष्ट्र टूरिज्म, बिकॉज द प्लेस इटसेल्फ ऐसी है कि फुल ऑफ द पूरा कोस्टल लाइन बीचेस का, तो टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, बीएससी सब महाराष्ट्र नो. सो मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन. तो यहाँ पे डेस्टिनेशन क्या है, क्यों फेवर्ड है? बिकॉज ऑफ इट्स क्रिएटिविटी, skill. It is the place of investment, tourism, and development. जनरली देखो मैन पावर कैसे होती है, अनस्किल्ड, मतलब एकदम लेबर क्लास जो कि सिर्फ मेहनत का ही काम जानते हैं. अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड. महाराष्ट्र में स्किल्ड मैन पावर बहुत है, ये बात याद रखना. एंड दे यूज्ड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो स्किल्ड मैन पावर की जगह है. यहाँ पर लेबर मतलब ये नहीं होता है जो फील्ड पे काम करे. इवन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइक मी इज अ लेबर, बट एक सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, इसको लेबर कैसे बोलोगे? लॉयर को स्किल्ड लेबर. सो स्किल्ड लेबर या स्किल्ड मैन पावर. देन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट यहाँ है, तो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, and then you have good infrastructure. तो just go through once क्या क्या किया हमने अभी तक. एग्जाम में वो लोग पूछ सकते हैं कि महाराष्ट्र का रैंक कौन सा है अंडर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया. सो प्लीज याद रखो, महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक एज इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन इंडिया. किसी को पैसा इन्वेस्ट करना है, महाराष्ट्र की तरफ देखेंगे. इज महाराष्ट्र इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट? यस इट इज. Can I raise the board, children? Yes, ma'am.
we'll talk about education in Maharashtra. Primary education, after that secondary and higher secondary education, and after that higher education. So primary education क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड 1 to कितना होता है? बोलो. 8. So secondary education and higher secondary education, that is 9 to 12. So you people are in this. And higher education उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाती है RTE. क्या होता है ये? राइट टू एजुकेशन. हर बच्चे को पढ़ने का हक है. RTE 6 to 14 इयर्स के बच्चों के लिए लगती है. सुना होगा घर पे पेरेंट्स से भी कि जानवर में और इंसान में फर्क ही एजुकेशन का है. So every child has that right to education 6 to 14 years. And इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या चलाया है? SSA, सर्व शिक्षा अभियान. सबको पढ़ने का राइट है और उसके लिए उनको जागरूक करें कि पढ़े वो. सर्व और एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म आ सकते हैं. शिक्षा अभियान. सर्व शिक्षा अभियान. और इस पे एक्सपेंडिचर ये सब करने में कितना? सर्व शिक्षा अभियान चलाने को खर्चा होता है. एक्सपेंडिचर कितना है? which government has done 19,468 crores. in 2016 and 17 का. देन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए क्या है? आर लिखो. RMSA. आर मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान. इस पे एक्सपेंडिचर कितना किया? 16,089 करोड़. देन हायर एजुकेशन. कितनी यूनिवर्सिटीज है ये भी ध्यान रखो. देयर आर 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज. स्कीम क्या है? RUSA. आर से तो राष्ट्रीय ही होगा. यू से उच्चतर. उच्च यानी कि हायर सेकेंडरी.
उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। एंड ये किस एक्ट के अंदर आता है? महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक्ट 2016। देखो, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में भी बात करते हैं। पहले ऐसा होता था कि मेल चाइल्ड को पढ़ाओ, फीमेल चाइल्ड को मत पढ़ाओ, तो स्पेशली गांवों में। तो इसके लिए ये सब हुआ है कि लाइक गर्ल्स एजुकेशन को वो लोग प्रमोट करते हैं, फ्री एजुकेशन टिल हायर सेकेंडरी फॉर गर्ल्स। देन एडल्ट लिटरेसी, साक्षर भारत अभियान। इसमें वो क्या बोलते हैं, मतलब इवन इफ अ पर्सन इज ओल्ड, उसको भी एटलीस्ट अपना नाम लिखना पढ़ना, बेसिक चीज पढ़ना तो आ जाए। तो एडल्ट लिटरेसी के बारे में भी बात करते हैं। देन ट्राइबल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। हमने पढ़ाई की बात की, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन अब पढ़ाई की बात की तो कुछ घूमने की भी बात कर लेते हैं। चलो, लेट्स टॉक अबाउट महाराष्ट्र टूरिज्म। ऑब्जेक्टिव क्या है? To make Maharashtra a leading tourist destination by 2025. To make Maharashtra leading tourist destination by 2025. और कितना इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है? अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹30,000 crore and to create additional jobs. टूरिज्म इंडस्ट्री फ्लरिश होगी तो जॉब्स भी तो क्रिएट होंगे। टू क्रिएट एडिशनल जॉब्स। इसकी एजेंसी कौन सा है, ये याद रखना, फुल फॉर्म भी आ सकती है। MTDC, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। फुल फॉर्म आ सकता है, प्लीज इसको ध्यान करो। ओके, एक और वर्ड
देखो कैसे स्पेल कर रहे हैं, MAHA, महा, BHRAMAN, महाभ्रमण। इसमें आप किस किस की बात करोगे? एग्रो टूरिज्म, विलेज टूरिज्म। कितने ब्यूटीफुल छोटे छोटे गांव है महाराष्ट्र में, कभी कोई गया हो तो। सो फ्रेश एयर, एवरीथिंग सो फ्रेश, नीट, क्लीन। सो ये बोलते हैं ना कि भारत देश, आपको एक्चुअल में देखना है कि कितना सिंपल लाइफ, कितना फ्रेश एयर, कितना विद बेसिक्स दे आर हैप्पी। तो आप गांव जाके देखो। तो विलेज टूरिज्म, शहरों में रहने वाले बिल्डिंग्स ही देखते हैं, विलेज कभी घूम के देखो, इट्स रियली रिफ्रेशिंग। तो उसको भी बढ़ावा देना, विलेज टूरिज्म। फूड टूरिज्म, जितना वैरायटी का फूड इंडिया में मिलता है कहीं कहीं नहीं है वो वर्ल्ड में। फूड टूरिज्म, फूड फेयर्स लगते हैं। देन सफारीज, that is they take you through the jungle, in a open jungle. So महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फुल फॉर्म देखो, महाभ्रमण में क्या क्या आता है? एग्रो टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, फूड टूरिज्म एंड सफारीज। I hope everyone is writing because otherwise you will tend to forget, children. Is the class writing? Yes, ma'am. So I got one single yes. अच्छा एक बार बताऊं, कभी किसी ने क्रूज में ट्रैवल किया है? व्हाट इज अ क्रूज? व्हाट इज अ क्रूज? So your work is to find out क्रूज क्या होता है। मुंबई में या मैं बोलूंगी महाराष्ट्र में इतना इतना बीचेस है, क्रूज से कहाँ जाया जा सकता है, वो जरा ढूंढ के मुझे बताना। यदि हम हॉस्पिटैलिटी का बात करेंगे, चिल्ड्रन प्लीज राइट अलोंग। इट इज इजी कि हम हमारे खुद के हाथ की लिखी हुई चीज फटाफट रिवाइज कर लें। हॉस्पिटैलिटी का बात करेंगे तो होटल इंडस्ट्री, ब्यूटीफुल होटल्स यू विल फाइंड इन महाराष्ट्र, अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री। देन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में क्या आएगा? एयरलाइंस, देन ट्रेन्स एंड सी से जाना है तो लेट्स टॉक अबाउट क्रूज। और इसके बारे में आप मुझे बता रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। देन इवेंट मैनेजमेंट, कोई भी इवेंट को मैनेज करना इज अंडर हॉस्पिटैलिटी। जनरल टूरिज्म, then restaurants,
to dine out. ओके, अभी यदि हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, ऑफ महाराष्ट्र, बॉलीवुड सबको पसंद है, मोस्टली सबको पसंद है मूवीज देखना. लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स इन इंडिया और इन द वर्ल्ड, व्हाट डू यू थिंक? लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स इन द वर्ल्ड. क्वेश्चन बनता है ये, महाराष्ट्र में ही बनती है लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स इन द वर्ल्ड. देन बिकॉज अरे मूवी बनाने में भी कितने लोग लगते हैं, तो जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट. एंड नॉट ओनली मूवीज, नो प्लेज वगैरह भी. ओके, मुंबई को हम जनरली क्या बोलते हैं? मुंबई में रहते हो तो पता भी होना चाहिए ना, बॉलीवुड. एंड कोल्हापुर एक जगह है, it is very well known for its regional films. Now we will be talking about कुछ full forms जो आपको पता होने चाहिए. जीडीपी क्या होता है, आप लोग को पता है क्या? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो जीएसडीपी क्या होता है? ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट. जीएसडीपी, शाबाश, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. पीसीआई होती है पर कैपिटा इनकम, हर व्यक्ति की इनकम, पूरे स्टेट की इनकम को मैं, मतलब पूरे देश की इनकम को मैं जितने लोग हैं उससे डिवाइड कर दूं तो मुझे पर कैपिटा इनकम मिलती है. लेकिन एसपीसीआई क्या होगी? स्टेट पर कैपिटा इनकम. बीए जनरली होता है वैल्यू एडेड. देखो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आगे ग्रेजुएशन तक ये सब टर्म्स आएंगी, अभी इनको समझो और करो. वैल्यू एडेड, तो जीएसवीए क्या होगा? ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड. ASI, annual survey of industries. NVA, net value added. सेस वेरी इंपॉर्टेंट, मुंबई में है सेस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन. बात करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में. आईटी कंपनीज, आईटी का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी.
MSICDP, Maharashtra State Industrial Cluster Development Program. HRD मिनिस्ट्री भी है ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि लोगों का, बिना लोगों की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल सकता है क्या? एक बार बिना पैसे के चल जाए, पर बिना ह्यूमन रिसोर्स के कैसे चलेगा? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एक वेल मोटिवेटेड वर्कफोर्स कुछ भी अचीव कर सकती है। आरटीई हमने पढ़ा था, राइट टू एजुकेशन। एसएससी हमने पढ़ा था, सर्व शिक्षा अभियान। एफडीआई वेरी इंपॉर्टेंट, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। रूसा आरयूएसए हमने पढ़ा था, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, NRHM। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एब्रिविएशन से जो ध्यान रखना चाहिए, ALM एडल्ट लिटरेसी मिशन, RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, MTDC महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, MTDC महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, MTDC। NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। रूरल मतलब गांव, अर्बन मतलब शहर। ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी enabled services. So these are few abbreviations you should remember, you should learn.